काफी सालों से स्ट्रांग रिलेशनशिप रहा है। और अब ये देखने की बात है कि ट्रंप और मोदी कैसे इसको आगे लेके जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जो दोनों नेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है और जो दोनों लीडर्स डिस्कस भी करेंगे। टेररिज्म है, जो H-1B वीजा कंसर्न है, जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, साउथ चाइना सी, एशिया पैसिफिक में जो इंडिया का रोल है, जो US का रोल रहेगा। तो इसके लिए बहुत बातें हुई हैं कि कैसे ये मोदी और ट्रंप की जो पहली मीटिंग है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए कि जो अभी तक के जो रिलेशंस हैं वो आगे और बढ़ाएं। और इस सिलसिले में काफी बातें हुई हैं, दोनों तरफ से लोगों ने, टॉप ऑफिशियल्स ने एक दूसरे से मिले हैं, बात करी है और एक ग्राउंड सेट किया है कि क्या आगे फोकस होगा इन दोनों की बातचीत का। क्या आगे फोकस होगा, आपको क्या लगता है कौन से मुख्य मुद्दे होंगे? और खास तौर पर जो आम इंडियन है वो ये देख रहा है कि क्या H-1 वीजा वाला इश्यू सॉल्व हो पाएगा? आप कितनी काफी जो इंडियन अमेरिकन यहाँ पे हैं जो H-1 वीजा पे हैं वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये इशू उठाएं ट्रंप के साथ, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है। उनको पता नहीं है कि आगे क्या रिफॉर्म आएगा H-1B का और उनकी नौकरी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि ये इशू उठे। ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक रिफॉर्म के लिए उन्होंने करा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास किया है। तो ये स्पेसिफिकली इंडिया सेंट्रिक नहीं है। अगर रिफॉर्म होगा तो वो पूरे अक्रॉस द बोर्ड रिफॉर्म होगा, खाली इंडिया ही इस पे अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन तब भी ये देखने की बात है अभी कि आगे जाके, अभी रिफॉर्म पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, कि इवेंचुअली ग्राउंड पे क्या रियलिटी आती है वो यहाँ के लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या होती है? क्योंकि कई लोगों का रोजगार और कई परिवार सीधे अमेरिका से जुड़े हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। राकेश, बिल्कुल दीपक जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। India's biggest fashion sale, Myntra End of Season Sale is here. Shop now. पतंजलि लाए हैं एक्स्ट्रा फाइबर आटा के नए वेरिएंट्स। 9 अनाजों से बना नवरत्न आटा, मिसी, डायबिटिक केयर, मेथी, शरबती और एक्स्ट्रा फाइबर आटा, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें, असली बासमती, सोना मसूरी, कोलम एवं ब्राउन राइस जैसे चुनिंदा व सर्वश्रेष्ठ चावल की सिलेक्शन, जिसमें है आपके क्षेत्र की खुशबू और स्वाद। पतंजलि राइस सबसे नाइस। एकदम घर जैसा स्वाद है। यस सर, इसीलिए हम भी मिराज पराठा और नमकीन ही सर्व करते हैं। मिराज ऑनलाइन ऑर्डर करें www.mirajonlinestore.com। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। धूप हो या बरसात, पैरागन पैरालाइट चलता रहे। Not just a college, but a university, an interdisciplinary education hub. तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। क्या गीलेपन और जलन का सॉल्यूशन एक पैड में पॉसिबल नहीं? पॉसिबल है, नए वंडर विंग से। इसके सुपर सॉफ्ट एजेस जलन से बचाए और सिल्की ड्राई टॉप शीट ऊपरी गीलापन होने न दे। अब नो गीलापन, नो जलन, यानी वंडर विंग्स। कंफर्ट भी, सुरक्षा भी। मेरी तबीयत जैसी भी हो, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना ही होगा। तबीयत खराब होने पर भरोसा क्रूसिन एडवांस पर। इसका ऑप्टिसॉप फॉर्मूला दवा घोलना शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। मेरा भरोसा क्रूसिन एडवांस पर। कल तक तो लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था, फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। बाहुबली के ब्रेकअप की पेशकश आरंभ आज रात 9 बजे स्टार प्लस पर। ब्यूटी से क्यूटी से। चलो पापा, टीना की बर्थडे पार्टी खत्म हो जाएगी। बेटा सर्दी से नाक बंद है, सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, कैसे चले? प्लीज चलो ना। सर्दी की गोली का असर होते होते पार्टी तो खत्म हो जाएगी। नया ऑट्रिविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ स्प्रे, ये बंद ना खोलना शुरू करे सिर्फ 25 सेकंड में। पापा बोलो ये क्या है?
जैसी छोटी सी गुलाब की कली। हेलो हेलो ऑफिस। बिल्कुल, हमारे चैनल के संपादक दीपक चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े। दीपक जी, होटल पहुंच गए नरेंद्र मोदी? ये वाशिंगटन डीसी की तस्वीरें अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की सबसे बड़ी कवरेज हमारे चैनल के संपादक दीपक चौरसिया जी दे रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें, वाशिंगटन डीसी में इस वक्त रात हो चली है, तकरीबन 10 वहां पर बज चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं होटल। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एयरबेस की भी तस्वीरें, जहां उनका शानदार तरीके से स्वागत हुआ, अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने इंडियंस का, जहां पर बच्चे बूढ़े सब प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, एक सेल्फी मूवमेंट पाने के लिए वहां मौजूद थे। वहीं दूसरी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और वाशिंगटन डीसी के इस होटल में, जहां पर प्रधानमंत्री के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है, मजबूत सुरक्षा घेरा है, और उन तमाम घेरों के बीच में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वाशिंगटन डीसी के इस होटल में, जहां पर उन्हें रुकना है। तैयारियां पूरी तरीके से उसे अंतिम रूप दे दिया गया है, कोई चूक ना हो इसकी पूरी प्रयास यहां पर किए जा रहे। सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे, एक मजबूत सुरक्षा घेरा प्रधानमंत्री का जो काफिला है, प्रधानमंत्री देखिए निकले। वहां पर भी इंडियंस जो वहां पर हैं, जो पूरे लंबे समय से सुबह से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का, उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनको ग्रीट करते हुए और उनको हाथ हिलाकर एक कह सकते हैं प्रधानमंत्री एक हीलिंग टच और इसके अलावा एक इमोशन साझा करते हुए प्रधानमंत्री वहां की पब्लिक के साथ। वाशिंगटन से लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हम अपने एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी के पास जाएं, वो बताएंगे कि कौन सा होटल है, क्या तैयारी है, आगे का शेड्यूल क्या है। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है। राकेश, बिल्कुल, इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, किस तरीके से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ था, लोगों से किस तरीके से मिले। और फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनका विमान जो है लैंड किया था, विमान से बाहर निकले थे, उनका स्वागत हुआ था, लोगों से मुलाकात हुई थी, सेल्फी दी थी और साथ ही ऑटोग्राफ दिए थे। वहां से मुलाकात के बाद उनका काफिला वहां से निकला और उसके बाद अब पहुंचा है वाशिंगटन डीसी के होटल में पहुंचा हुआ, जहां से हमारे एडिटर इन चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोदी के नारे लग रहे हैं। वाशिंगटन के होटल पहुंच चुके नरेंद्र मोदी, चाहे वो एयरपोर्ट की तस्वीर हो राकेश या फिर होटल के बाहर की। आप देखिए मोदी मैजिक और मेनिया किस तरीके से वहां पर दिख रहा है। दोनों जगह मोदी के नारे और तेजी के साथ और बुलंद आवाज के साथ, क्योंकि उनका जन नेता यहां आ गए। और बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले ही वहां पर मोदी के नारे लगने शुरू हो गए थे। वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से लोग वहां पर जो पहुंचे हुए थे मोदी के इंतजार में, वो पहले से मोदी के नारे लगा रहे थे। और अब 2 तस्वीरें देखिए, एयरपोर्ट पर किस तरीके से मोदी माहौल दिखा, मोदी नाम के नारे लग रहे हैं। वहां पर होटल के बाहर भीड़ जुटी हुई है, भारतीय समुदाय के लोग हैं। हमारे एडिटर इन चीफ वहां पर मौजूद है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले बातचीत भी की थी, जो भारतीय समुदाय के कुछ लोग हैं उनसे बातचीत की थी। क्या कुछ लोग वो सोच पा रहे हैं, क्या कुछ मोदी से उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां पर भी पहुंचते हैं तो एक माहौल बन जाता है, उनको लेकर उत्सुकता होती है, उनको लोग देखना चाहते हैं, उनकी एक झलक पा लेना चाहते हैं, उनसे बातचीत कर लेना चाहते हैं, उनके साथ एक सेल्फी ले लेना चाहते हैं, उनसे ऑटोग्राफ ले लेना चाहते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की खास बात है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लोगों को लगता है कि वो सिर्फ उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं, उनसे जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। और ये वजह है कि जो अमेरिका में जो लोग हैं वो इस बात को लेकर काफी आशान्वित है कि चाहे वो वीजा का मसला हो या फिर उनसे जुड़ी जो बातचीत है, जो उनके कारोबारी हित की बात है, इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी तो उनके सामने इस बात को रखेंगे। 3 साल में ये चौथा दौरा है। इससे पहले जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो 3 बार अमेरिका में और 5 बार बाहर अमेरिका से मुलाकात हुई थी। अब ट्रंप से 3 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है और पहली बार मुलाकात हो रही है। निहारिका, बिल्कुल, प्रधानमंत्री खुद अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक जनसेवक बताते हैं। वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो होटल विलार्ड में आए, नीचे उतरे और उतरने के बाद उन्होंने भारतीय समुदाय के जो लोग खड़े थे उनकी तरफ वेव किया। मैम, आप पहले लोगों में से थे जिनसे प्रधानमंत्री ने बात की। आपने कैसा महसूस किया जब प्रधानमंत्री आपकी तरफ आए? क्या आपको लगा कि वो आपसे ही बात कर रहे हैं? Yes, I feel great. I just said Jai Shri Krishna. I don't have any words to say. बेटा, आप बताइए, आप क्यों आई थी मोदी जी? Okay, you can speak in English. Why did you come to see him?
Oh, we're both a big fan of him. You're a big fan of him. अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। आप ये बताइए कि आप भी काफी देर से यहाँ पर खड़ी थी, प्रधानमंत्री आपकी तरफ आए, क्या बोला उन्होंने, कुछ कहा? ना नजदीक थी, आई वाज काइंड ऑफ मैं देख रही क्या है, आई एम सीइंग मिस्टर मोदी सो मच क्लोज, इतना नजदीक आई है, ही वेव्ड एट एवरीबॉडी। I mean, that was the max. I mean, that was the moment for us. We have been waiting for the last, 30-45 minutes. Actually, I am from California. We got an invitation to meet him tomorrow at the Ritz Hotel for the community meeting. So we'll be meeting him tomorrow also. But yeah, आज जो भी हुआ ना, it has been really terrific. अंकुर आपको दिखाएंगे कि किस तरह का सीन है यहाँ पर मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का, नेशनल मीडिया का, और किस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं मिस्टर मोदी के आने का। और मोदी साहब यहाँ पर आए, उन्होंने लोगों से की तरफ वेट किया और थोड़ी देर पूरा सिक्योरिटी का घेरा तोड़कर आए थे। आप मुझे बताइए, आपकी तरफ भी वो आगे बढ़े थे, क्या कहा उन्होंने, कोई बात की, कोई शब्द का? बात नहीं की, सिर्फ जस्ट हमने उनको हाथ वेव किया और उन्होंने, और हमको मालूम था कि 100% की वो वहां से आएंगे ही, इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। क्योंकि सभी जगह जाते हैं तो जो लोग उनके लिए वेट कर रहे हैं उनको नाराज नहीं करते, सब लोग को आके मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं। आपको उम्मीद थी कि वो आएंगे, आपसे मिलेंगे? डेफिनेटली हमको उम्मीद थी, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हुए थे। हमें कॉन्फिडेंस था कि वो आएंगे ही आएंगे, और हम इसीलिए इतने 2 घंटे से वेट कर रहे थे। और उन्होंने अपना सिग्नेचर स्टाइल जो है वो बता के आए और हमें पर्सनली मिले बहुत नजदीक से। वी फील वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड वी फील प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स दैट वी मेट हिम पर्सनली। मुझे ये बताइए, आप क्या करते हैं और आप कितनी दूर से उनको देखने के लिए आए? मोबिल अलाबामा, बिजनेस ओनर, बिजनेस करते हैं। आप कितनी दूर से, कहाँ से उनसे मिलने हैं? क्या वॉशिंगटन में ही रहते हैं? मोबिल अलाबामा। अच्छा, और ये बताइए कि शिकागो से, मैं इलिनॉय शिकागो से आया हूँ, मैं बैंकर हूँ और मैं स्पेशली उनको मिलने के लिए आया हूँ। कल हमारा एक इवेंट है जिसमें हम लोग उनको पर्सनली मिलेंगे और वहाँ पे कुछ बातचीतें होंगी। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, इस मीटिंग से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? हम लोग यहाँ से, हम तो फ्लोरिडा से आए हैं, और इस मीटिंग में जो पहली मुलाकात है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ उनकी, तो हमारे हिसाब से काफी उम्मीदें लेके आए हैं प्राइम मिनिस्टर भी, और हम यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है उनको भी काफी उम्मीद है कि कुछ न कुछ इस बार अच्छा होगा। ताकि एक तो पहले इंडिया जो टेररिज्म का जो है वो शिकार बनी हुई है, और पूरे वर्ल्ड में जो टेररिज्म चल रहा है उसके बारे में कुछ अच्छा, कोई बढ़िया सा ठोस कदम उठाएंगे, ऐसा लग रहा है हमको। चलिए, कई सारे मुद्दे हैं, आतंकवाद का मुद्दा है, H1 वीजा का मुद्दा है, और कई सारे लोग यहाँ पर हैं जो मोदी जी की तरफ देख रहे थे, उनकी तरफ वेव कर रहे थे। सर, आप बताइए, क्या आपने मोदी जी को देखा, क्या आपने उनकी तरफ? नहीं, मैंने उनको नहीं देखा अभी, लेकिन एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड है? यस, एक्साइटेड है कि वो वाशिंगटन में है। यस। कौन सा इशू ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं कि मोदी जी इस इशू को भारतीय, जो अमेरिकन भारतीय हैं, उनके लिए एड्रेस करें? You can say. I can't. I would say to grow the business between to grow better business deals and better business opportunities. तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को अपनी सेल्फी के अंदर कैद किया है। आप मुझे बताइए मैम, हमने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, आप मुझे बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है मोदी जी उठाएंगे ट्रम्प के साथ मीटिंग? आप बताइए। He is going to see Modi tomorrow. अच्छा, आप बताइए। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मगर जो जरूरी मुद्दे हैं इस समय वो है कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है, अभी नई एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके साथ बढ़िया रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है इस समय। और जो इंडिया और यूएस का जो आगे रिलेशनशिप बढ़िया बढ़ेगा, और जो हमारा ट्रेड रिलेशनशिप इस समय चल रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ठीक ठाक से शुरुआत कराना बहुत जरूरी है इस समय। और ये मोदी जी पहले ऑफिशियल हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं फॉरेन कंट्री के हिसाब से, जिनको प्रेसिडेंट ट्रम्प मिल रहे हैं और व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं डिनर के साथ। तो इच्छा ये है कि ये बढ़िया रहे विजिट इनका, और जो मेन मुद्दा है, जो अच्छी रिलेशनशिप्स बनते रहें आगे इंडिया के लिए, और यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप्स और ट्रेड रिलेशनशिप्स और बेहतरीन हो
चलिए, ट्रेड रिलेशनशिप बेहतर हो, लोग चाहते हैं बिजनेस बढ़े, ग्रोथ बढ़े, और बिजनेस और ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जेब में पैसा ज्यादा आएगा। लेकिन जो मुद्दे हैं, अगर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं तो पहला मुद्दा जो होगा वो आतंकवाद को लेकर होगा, भारत और पाकिस्तान को लेकर होगा, साथ ही साथ चाइना, साउथ चाइना सी में चाइना जो कुछ कर रहा है, अमेरिका उसके सख्त खिलाफ है, भारत भी उससे खुश नहीं है जिस तरह से वो सीपैक बना रहा है पाकिस्तान और भारत ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। तो आपको मतलब हमको ये समझना होगा कि ट्रंप और मोदी जब मिलेंगे तो उनकी बैठक दो ऐसे नेताओं की बैठक होगी जो बहुत लोकल इश्यूज को न उठाएं, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ब्रॉडर इश्यूज हैं, जैसे टेररिज्म है, जैसे डिफेंस डील्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेशन है। तो दोनों ये जताने की कोशिश करेंगे अपनी बैठक के दौरान, अपनी मीटिंग के दौरान, कि हमको उनको ये लगता है कि दोनों एक दूसरे को और बेहतर ढंग से समझ गए हैं। तो नटशेल में अगर कहा जाए तो इस बैठक को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति से मिलेगा एक बदले हुए माहौल में। बराक ओबामा के साथ मोदी का दोस्ताना था, यहाँ पे क्या याराना बन पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मोदी का बॉडी लैंग्वेज, मोदी जब यहाँ बाहर आए थे, मोदी इस होटल के अंदर रुके हुए हैं, मोदी जब यहाँ पर बाहर आए थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कॉन्फिडेंट था। अच्छा, चलिए, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और प्रधानमंत्री बाकायदा आए उनके नजदीक तक, सिक्योरिटी का घेरा तोड़ा और साथ ही साथ लोगों की तरफ हाथ भी मिलाया। यानी मोदी के सामने जो भारतीय आता है मोदी उसको निराश नहीं करते हैं। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ट्रंप भी मोदी को बड़े इश्यूज पर, वीजा के इशू पर, पर्यावरण के मुद्दे पर, भारत और चाइना और भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर निराश नहीं करेंगे। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ दीपक चौरसिया, इंडिया न्यूज, वॉशिंगटन। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीर है। ये जो पब्लिक है सबके चेहरे पर राकेश आप खुशी देखिए, उनके लिए ड्रीम कम ट्रू। ज्यादातर लोगों ने मुद्दों पर बात की, लेकिन कुछ लोग इतना ब्लैंक हो गए थे, इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि यहाँ पर जितना अपने दर्शकों को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पब्लिक कितना खुश है, पब्लिक कितना एक्साइटेड है। एक सीईओ से लेकर एक कॉमन मैन जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था वहां पर, वो कितना खुश है। उसे एक सेल्फी मूवमेंट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो होटल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल निहारिका, और ये खास बात भी है कि लोगों को इस बात का एहसास है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें निराश नहीं करेंगे, उन तक आएंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, या फिर एक सेल्फी का ओकेजन उन्हें मिल जाएगा, एक चांस उन्हें मिल जाएगा। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया लगातार वहां पर बने हुए हैं। जो यूएस में भारतीय बच्चे जो वहां पर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। क्या सोचते हैं वो युवा जो भारत से अमेरिका पढ़ने आए हैं, और पढ़ने आए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारे साथ कई सारे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट हैं, हम जिनसे मानेंगे कि वो क्या सोचते हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती के बारे में, ओबामा और मोदी जी की दोस्ती के बारे में, और क्या ट्रंप साहब के साथ उनका ट्रंप कार्ड चल पाएगा या नहीं, ये भी जरूरी सवाल है। आपका क्या नाम है और आप क्या पढ़ रही हैं? मेरा नाम नमिता राजेश है और मैं यहाँ पे जॉन्स हॉपकिंस में इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट पढ़ रही हूँ। किस किस एरिया को डेवलप करना चाहती हैं? जी, मेरा फोकस तो साउथ एशिया ही है, अपना देश, बट जी। आप क्या पढ़ रही हैं? जी, मेरा नाम पॉलमी है, मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में स्पेशलाइज करती हूँ। वेरी गुड, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। आप मुझे बताइए, आप क्या पढ़नी है? कॉन्फ्लिक्ट रिलेशंस? हाँ, तो मेरा फोकस एरिया है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आप सबसे पहला मेरा सवाल, आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचती है, और यहाँ के एक्सपर्ट क्या सोचते हैं? तो ये कॉमन कंसेंसस है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको एक टर्म बोलते हैं जो कि इंट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि इतने सालों से चल रहा है कि दोनों साइड परसेप्शंस बहुत हार्ड हो चुके हैं और दोनों साइड ग्रीवेंसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। एंड सिंस इतना लॉन्ग हिस्ट्री है, हमेशा क्या होता है कि ऑल इट टेक्स इज वन इंसिडेंट फॉर टेंशंस टू डेवलप, एंड व्हेन दैट ब्रेक्स आउट तो हॉस्टिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती हैं और अगेन डिप्लोमेटिक क्राइसिस में आके स्टॉप होता है। बिल्कुल, स्टूडेंट्स भी ज्यादा एक्साइटेड है नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को, वो यहाँ पर देख रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, प्रधानमंत्री ने सेल्फी मूवमेंट भी दे दिया,
सबके लिए ड्रीम कम ट्रू था। उस फीलिंग को आप डिस्क्राइब करिए। प्रधानमंत्री किस होटल में ठहरे, आगे का क्या शेड्यूल है, ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, सबके लिए ड्रीम कम ट्रू था। और हमारे साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को देखा, उनसे प्रभावित हुए। सेल्फी मूवमेंट से बड़ा मूवमेंट ये था कि वो लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे और उनकी एक झलक उनको देखने को मिली। ये उनके लिए लार्जर देन लाइफ का इमेज था। क्या आपके लिए लार्जर देन लाइफ का इमेज था, रमन? Why not? It's from all the democratic countries, he is one of the most popular leaders. हिंदी में अगर बात करें, सबसे जो भी प्रजातंत्र राष्ट्र हैं उसमें बहुत ही प्रख्यात हमारे लीडर हैं। एंड why not? He is representing one of the biggest democracies. So आपको क्या लगता है किन इश्यूज पर बात करनी चाहिए एक कॉमन सिटीजन होने की तरह? आपको क्या लगता है कि कॉमन सिटीजन के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पर आकर? जो भी यहाँ पे जो भी अच्छी बातें हैं वो सीख लें। एंड इंडिया भारत एक बहुत बड़ा देश है और जो भी हमारे लिए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, जो भी है, विच वुड बी हेल्पफुल फॉर अस, दैट वुड बी पार्टनरशिप के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है। आत्मा जी आप सबसे ज्यादा देर से खड़े थे, लगभग 1 घंटे से खड़े थे। मुझे बताइए कि जब प्रधानमंत्री आए क्या आपको? नहीं, मुझे हमेशा ही उनके मन में हमेशा है, क्योंकि हम बीजेपी वाले जब भी ये चाहते हैं कि जो हम अपने आप को कभी लीडर नहीं समझते, हम कम्युनिटी के लिए सेवादार हैं और उन्होंने हमेशा ही सेवक समझा है। और उनको मालूम है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो ये सब सेवकों के कारण ही वो प्रधान सेवक है। और पैलेस होटल में भी आपने देखा था, जब पहली बार आए थे किसी को उम्मीद नहीं थी कि न्यूयॉर्क का इतना टाइट घेरा तोड़ के पब्लिक से मिलने आएंगे, कम्युनिटी से मिलने आएंगे। आज भी मुझे उम्मीद थी कि वो जरूर आएंगे, तभी मैं यहाँ वेट कर रहा था। और उन्होंने अपना वादा निभाया और सिक्योरिटी वाले मना भी करते रहे, लेकिन वो सिक्योरिटी की परवाह ना करते हुए अपनी भारतीय समुदाय से मिलने वो जरूर आए। और वो छोटे छोटे बच्चों से और वुमेन से सबसे मिलके गए। उनको बड़ी खुशी होती है जब अपनी कम्युनिटी उनको रिसीव करने यहाँ आती है। जबकि सैटरडे है, सबको किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे पीएम साहब किसी को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद में यहाँ लोग आए थे। जैसे आप मीडिया आए हुए हैं, वैसे हम भी बीजेपी वाले सब उनको देखने का और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पागल होते हैं। उनकी एक झलक ऐसी है उसके चेहरे पे, जैसे मैंने आज से 3 साल पहले उनके पैलेस होटल में रूम में मिला था, आज भी मुर्गे वैसे यंग और वैसे एनर्जेटिक मिले बंदे। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम। तो लोग बहुत खुश है निहारिका यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखकर। और प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने के बाद कई सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी, जिसमें H1 वीजा का इशू है, जिसमें आतंकवाद का सबसे प्रमुख मुद्दा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान की रिलेशनशिप, भारत और चाइना की रिलेशनशिप, ये बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ चाइना और अमेरिका के बीच जो तनाव है साउथ चाइना सी को लेकर, बाकी मुद्दों को लेकर, तो वो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं। डिफेंस कोऑपरेशन हो गया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और यूएन की मेंबरशिप की मामला हो गया। इन तमाम मुद्दों पर ट्रंप से बातचीत होगी और पहली बातचीत है चूंकि, इसलिए दोनों एक दूसरे का खुशी की बात थी कि उनके आने से ठीक पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है ट्रंप साहब ने कि मोदी उनके अच्छे मित्र हैं। और इसी की बात सुनने के लिए बेकरार थे मोदी। और मुझे लगता है कि परसों जब मिलेंगे तो काफी अच्छी बातचीत दोनों के बीच में होगी। बिल्कुल, काफी अच्छी बातचीत होगी। दीपक जी, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दोनों जगह प्रखर राष्ट्रवादी सोच के नेता हैं, पूरी तरीके से बहुमत में सत्ता चला रहे हैं। दोनों को सरप्राइज पसंद है। क्या इस मुलाकात के बाद कोई चौंकाने वाली बात या फिर कोई सरप्राइज फैक्टर निकलकर सामने आ सकता है क्या? उससे पहले तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लगातार अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये सरप्राइज देने के लिए माहिर है। लेकिन डिप्लोमेसी में जब इतने बड़े नेता मिलते हैं एकाएक तो कोई सरप्राइज नहीं निकलता है। मुझे लगता है उसके लिए एक आध मीटिंग का और इंतजार करना चाहिए। हमें ट्रंप के भारत आने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि मोदी उनको इन्विटेशन एक्सटेंड करेंगे। लेकिन इतना है कि एक कदम आगे बढ़ेंगे। भारत और अमेरिका दोनों के लिए स्ट्रैटेजिक रिलेशन रखना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आतंकवाद की कमर तोड़नी है साउथ एशिया के अंदर, दुनिया के अंदर, तो भारत उसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है और ट्रंप को ये बात बहुत अच्छे से पता है। बिल्कुल,
ट्रंप के जमीन पर मोदी का मैजिक दिखा रहे थे। लगातार हमें पूरी जानकारी दे रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी। आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे इस यूफोरिया के बारे में।